ये बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान किए हैं। इंडिया तो आए दिन मजाक। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। तो नहीं है या ईमान से काम नहीं चलता। ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं, हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत, तो अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो। आयतुल हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कर रहे हैं आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तगड़े हैं जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े हैं। देखो भाईजान, हमारा पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी 1 मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं मैं कहा। नहीं, देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते हैं, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरा भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में कहा था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में कहा था? नवाज शरीफ की दौर था, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोले चे वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, जिस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान। हमारा हंसो या रो कुछ समझ में नहीं यार, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे और देखिए, रुके कहीं मत जाइए। आपका नाम? साद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बड़े हैंडसम भी हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है, इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मिसाइल आए दिन बना रहा है और इकॉनमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल ज़रूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली हैं हिंदू, और हिंदू घबराता है मुसलमान से। और आपकी इस बात से मैं एग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अपनी राय है और अच्छी राय होगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक ही बात कर लेते हैं कि मुसलमान है हम, हमारे पास ईमान है। हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज़्यादा मुसलमान है, फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ कभी बुरा हो। और अल्लाह तरक्की कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है?
पता है। अच्छी बात है। देखें, कम से कम पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। अब ये बताएं, जैसे वो तरक्की कर रहा है, कभी वो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इसी हफ्ते उसने 2 से 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं और मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। कल को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी जी, इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है। इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है ना, मुल्क की बुनियाद, वो कलमे पे है। और इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था, उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है। हर चीज़ होने के बावजूद वो शर्मिंदा रहे हैं, डरते हैं, आज भी डरते हैं वो हमारे? डरते हैं। आपको तेजी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं ऐसे हमारे? गौरी मिसाइल है और काफ़ी तो शहीन। आपको पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फ़ौज आ रही है। नहीं नहीं, 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, जी। शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, ये है पाकिस्तान का हालत। वो लोग को खाने के लिए चाहे कुछ भी है या ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग देखिएगा, हर किसी के पास जज्बा, क्या ला इलाहा ये क्या बोलता है, मुझे कुछ तो मालूम नहीं है। लेकिन ईमान, जज्बा आपको ना हर किसी के पास देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो लोग उसके बदन में कुछ अच्छा कपड़े हो या ना हो, उसके शरीर में जज्बा तो जरूर होता ही होता है। तो दोस्तों, आज की जिंदगी में अगर ये सोच लेके इंसान जिएगा तो वो देश किस कैसे तरक्की कर पाएगा। ये इससे साबित होता है कि पाकिस्तान ना आज तक जो आगे नहीं बढ़ पाया ना, यही वजह है। शुरू से लेके आखिरी तक घूमेंगे ना, तो भी एक इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कोई बोलेगा हाँ हम लोग को आगे बढ़ना जरूरी है। ये बात कोई नहीं बोलेगा। वो चाहे आधी दिन आधी पेट भूखा पेट रहेगा, लेकिन उसके पास जज्बा तो रहेगा ही रहेगा। अरे, सबको एजुकेशन जरूरत है और देश में टेक्नोलॉजी जरूरत है। ये दोनों के बिना ना ये हाल हो रहा है पाकिस्तान। जो हाल आज पाकिस्तान का हो रहा है ना, वो किस वजह से मालूम है आप लोग को? उसका रीज़न बस यही है, वो लोग एजुकेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं देते और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में आबादी कम है, इसके लिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाया है। पाकिस्तान में जो 24 करोड़ आबादी है, उस हिसाब से ना इजराइल में 1 करोड़ भी नहीं है आबादी। फिर वो लोग कैसे आगे बढ़ गया? क्योंकि इजराइल ने एजुकेशन पर सबसे पहले ध्यान दिया, फिर दूसरा ध्यान दिया टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके लिए आज वो अकेले सब पे भारी पड़ता है। आप लोगों ने ये पहले देखा भी होगा, इसको वो अकेले हराया था। तो किस वजह से, क्यों? मुस्लिम, अभी वो लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के पास जज्बा होता है और वो लोग को हर चीज़ में जीत मिलता है। तो 6-7 देश मिलके जब इजराइल के जैसे एक देश को नहीं हरा पाया था, तब वो लोग का जज्बा कहाँ गया था? हुँ? उस समय क्या वो लोग के पास जज्बा, ईमान और ये क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये क्या है, ये नहीं था?
हाँ? अभी इसमें यार मैं हंसो या रो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए दोस्तों, आप भी जिस भी देश में से हो ना, उस देश को ना एजुकेशन जरूरत है और टेक्नोलॉजी जरूरत है। ये दोनों के बिना देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सच है या झूठ है। बाकी दोस्तों वीडियो में आज इतना ही है।